हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिवाली शॉपिंग। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड किए थे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको कमेंट सेक्शन में हम पिन कर देंगे या डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने डेकोरेशन की चीज़ें ली हैं दिवाली के लिए बस। और आपको पता ही है दिवाली की जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ छठ पूजा तक चलती हैं, उसके बाद ही उसको हटाया जाता है। सो ये दोनों काम हो जाता है। तो यहाँ पर आप पटना सिटी आइएगा तो आपको होल सेल मार्केट है, आपको जैसे हम पहले वीडियो में बताए हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं। एंड उस वक्त करवा चौथ नहीं आया हुआ था, हम पहले गए थे। तो यहाँ पर करवा चौथ के लिए अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग कलर्स में प्लेट्स, जो भी पूजा की चीज़ें होती हैं, सारा कुछ अवेलेबल था। और इतना खूबसूरत भी लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से हमने लिया है भगवान जी के लिए मालाएं, डेकोरेशन, गेट पे लगाने के लिए सजावट की चीज़ें, बंधन कहते हैं वो सारी चीज़ें। और मंदिर को सजाने के लिए मतलब जो भी चीज़ें नई दिख रही थी हमने ले ली। तो ये सब चीज़ें ना बल्क में आपको लेनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसा। यहाँ पे ये देखिए पैकेट्स हैं, ये सब इसमें से कुछ निकाल के नहीं लेंगे हम लोग, सैंपल के तौर पर अंकल बाहर निकाल के तो रखें, बट अगर आप मांगिएगा तो वो अंदर से पैकेट ही निकाल के आपको देंगे। सो ये पैकेट आपको लेना था। हमने ऐसे ही करके काफ़ी सारे पैकेट्स लिए हैं थोक के भाव में, और बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे लिए काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि यूजुअली हम दिवाली शॉपिंग पे ऐसा जाते नहीं हैं, हमारे यहाँ उतना होता भी नहीं है। मतलब मिठाइयाँ आती हैं और चीज़ें होती हैं, रंगोली की चीज़ें आती हैं, बट ये सब नहीं हो पाता। इतना बल्क में चीज़ें हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो रिटेल शॉप में जाते हैं यूजुअली, और वहाँ से चीज़ें लेते हैं। तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है जो कि बहुत अमेजिंग सा था। एंड ये मतलब जो पटना सिटी है, ये चलता फिरता, मतलब आप यहाँ पे किसी को खड़ा होते हुए आप नहीं देख सकते हो। जो शॉपकीपर्स हैं ना, वो भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि स्थिर खड़े हैं या स्थिर कुछ ऐसे आइडली बैठे, नहीं, हर एक कोई कुछ ना कुछ कर ही जा रहा है। तो यहाँ पर अंकल जो है हमारे सारी चीज़ें लिख रहे थे एंड सेपरेट कर करके पॉली बैग में डाल रहे थे, ताकि कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि इतना दूर आना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल गई थी, मतलब 60 to 70% चीज़ें यहाँ पे हमें मिल गई थी। अब जो भी हमें लेना था ना, वो छोटी छोटी अलग अलग चीज़ें लेनी थी, जो कि फर्दर हम लोग लेंगे। तो ये देखिए जो भगवान जी है ना, शुभ लाभ लिखे हुए भगवान जी, ये भी हमने पैकेट ही लिया, जो कि बल्क में था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी रिटेल शॉप से बहुत अलग तरीका है यहाँ पे चीज़ें लेने का, और प्राइस बहुत रीज़नेबल था। मतलब सच बता रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल यहाँ पर। मतलब क्या कहने, प्राइस को लेकर तो कोई आपको टेंशन नहीं है यहाँ पर। फिर हम लोग मतलब लास्ट में रंगोली हमें लेनी थी, वो हमने ले ली। एंड बस इसके बाद हमने अपना झोला उठाया और हम लोग आगे बढ़ गए। तो इसके बाद हम लोग गए आगे, जहाँ पे भगवान जी की पोशाक कपड़े लेने थे। तो वहाँ पे हमें रिटेल शॉप बहुत, जैसे कि आपको बताया है, कम है, बट हमें मतलब मासी को पता था, तो हम लोग वहाँ चले गए भगवान जी के कपड़े लेने के लिए। एंड यहाँ पे चलते फिरते हम लोग कुछ कुछ चीज़ें देख रहे थे। मतलब मासी को चाहिए था कौड़ियाँ, लेकिन थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं, पूजा के लिए चाहिए था। तो वो सब देखते हुए हम लोग आगे बढ़े। एंड यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर की ओर, जहाँ पे आपको दिए वगैरह हमने थोड़ा बहुत लिया। रंगोली की बनाने की जो चीज़ें होती है वो सारी हमने ली, और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमको। अंदर में गए तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी सजावट की, अच्छा था। लेकिन होलसेल मार्केट अगर आप आइएगा तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा लेने में थोड़ा सा वो नहीं है। तो यहाँ पर आप दिए देख सकते हैं, ये 6 रुपये पर पीस हमें मिला था। एंड रंगोली का जो भी पैकेट आप देख रहे हो ना, वो 75 रुपीज़ था, आई गेस। हाँ, 75 रुपीज़ में पूरा पैकेट आया था, वो हमने लिया। और यहाँ पे ये देखिए कितना खूबसूरत है, बट वही है, आपको सिंगल पीस नहीं मिलेगा, आपको चाहिए तो फुल पैकेट लीजिए। तो वो पैकेट लेना एकदम यूज़लेस हो जाएगा, हम लोग उतना यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमने दिए रखे। एंड इसके बाद भगवान जी के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेकर वहाँ से दूसरे शॉप में गए। यहाँ पर मौसी जो है हमारी, वो ले रही थी कौड़ियाँ और कमलगट्टा, दिए की कुछ चीज़ें, दिए के बत्ती वगैरह जो होता है वो, जो सारा कुछ बल्क में आया है। तो ये देखिए, मतलब हम आपको बोले ना, कोई खड़ा नहीं मिलेगा आपको, सब कोई चलते फिरते काम करते, काफ़ी रश है मार्केट में। जस्ट यहाँ पे ये देखिए कौड़ियाँ जो होती है वो लिए, जो सीप जैसा होता है, गेस वही है। एंड इसके साथ हमने लिया है कमलगट्टा। अगर हम गलत प्रोनाउंस किए हैं या फिर गलत चीज़ बोले हैं तो प्लीज़ करेक्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमको उतना यूजुअली उतना आइडिया नहीं है। सो इसीलिए उसके जस्ट ऑपोजिट में ये दुकान है, जिसमें भगवान जी की पोशाक वगैरह और भी चीज़ें मिलती हैं, छोटी छोटी पोटलियाँ मिलती हैं। ये देखिए जो मासी ले रही हैं, हमने लिया है। एंड बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा था हमको ये देख करके। एंड सारी कुछ, अगर आपको ये ना, अंकल जो है रिटेल भी दे रहे थे, सो इसलिए हमने यहाँ पे 3 पोटलियाँ ली हैं, ये देखिए। और वहाँ से लेके निकले तो हमें दिखा मोर के पंख। तो यहाँ पर ये हमने ये अंकल तो कह रहे थे कुछ ज़्यादा ही, बट 15 रुपीज़ आई गेस एक मोर का पंख हमने लिया है, ये छोटा वाला। एंड जो पंखा वाला
आप देख रहे हैं वो 60 रुपीज़ का था, वो 40 रुपीज़ में मेरे ख्याल से दे देते, बट हम लोग लिए नहीं, हमने उसका कुछ काम नहीं था। तो ये सब चीज़ें बहुत नई है मेरे लिए, हम नॉर्थ ईस्ट से रहे हैं शुरू से, तो काफ़ी वहाँ पे इतना कुछ है नहीं आपको, ये सब बाज़ार वगैरह होलसेल इस टाइप का। अभी तो मतलब रोइंग में तो बिल्कुल नहीं मिला हमको, अगर होगा तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सो जितनी बड़ी जगह उतना बड़ा मार्केट, मेरे हिसाब से तो वही है। तो बस वहाँ पे हम लोग निकले, कुछ झोले मासी उठाई है, कुछ झोला हम उठाए हैं, और बस ये भीड़ में जैसे तैसे करके हम लोग आगे बढ़े। इसके बाद आपको हम एक दिखाते हैं जहाँ पे मूर्तियाँ बस रखी हुई थी छोटे छोटे, बट यहाँ पर आपको रिटेल नहीं दे रहे थे, बस यहाँ पर आपको होलसेल में ही मिल रहा था। हमें लगा रिटेल देंगे, तो हम लोग जाके पूछे कुछ मूर्तियाँ के मतलब क्या प्राइस है क्या नहीं, बट वो बताने को भी रेडी नहीं थे। अजीब बिहेवियर था इस शॉपकीपर का, जो कि बहुत रूड था। उसके बाद हमारा मूड ख़राब हो गया, तो हम लोग गए पानी पूरी खाने, क्योंकि ख़त्म हो गया था मार्केटिंग ऑलमोस्ट। तो बस यहाँ से हम लोग पानी पूरी इन्जॉय कर रहे थे। ये वाला पानी पूरी अच्छा था, मतलब फॉर ए चेंज ये लोग ना मीठी चटनी दिए थे। एंड कैमरा के लिए सॉरी, क्योंकि हम एक हाथ में झोला लिए हुए थे और एक हाथ में पानी पूरी का पैकेट था, और उसी में शूट भी करना था, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। उसके बाद बस हम लोग निकल पड़े घर की ओर। तो अभी करीबन 5 बज रहे, घर जाते जाते हमें 6 बज गया था, बट हमें बीच में कुछ और काम था, तो हम लोग वो करने रुक गए थे, सो इसलिए 5 बज गया था, जो कि ठीक टाइम था, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम परफेक्ट टाइमिंग में हमारा सारा काम हो गया था। एंड बस यही रहा दिवाली का शॉपिंग। अभी छठ पूजा का शॉपिंग का भी व्लॉग बनाया है, वो शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।